गांव की कच्ची गलियों में एक बूढ़ा शख्स हर सुबह दरवाजे की ओर देखता है, जैसे कोई आने वाला हो, पर कोई नहीं आता। और फिर शाम ढलते ढलते वो उम्मीद भी बुझ जाती है। ये कहानी है बाबूजी की और उनके उस बेटे की, जिसे उन्होंने सब कुछ दिया सिवाय अकेलेपन से लड़ने की ताकत के। बाबूजी नाम था रामदीन, उम्र 72 साल। पूरा गांव उन्हें इज्जत से बाबूजी कहता था। किसान थे, लेकिन सोच से बहुत ऊंचे उनका सपना था कि उनका बेटा शहर जाकर पढ़े, कुछ बने और फिर उन्हें भी उस गर्व से जीने का मौका दे। मैंने अपने बेटे को खेतों की मिट्टी में नहीं, किताबों की स्याही में बड़ा किया है। वो हमारा नाम रोशन करेगा। और उन्होंने किया भी। दिन रात खेतों में मेहनत की, मांग कर भी बेटे की फीस भरी और खुद फटे कुर्ते में जीवन काटा। बेटा रवि शहर गया, पढ़ाई की, इंजीनियर बना और फिर वहीं एक नौकरी भी मिल गई। शुरुआत में हर महीने फोन आता था रावी फोन पर, बाबूजी इस बार बोनस मिला है, आपके लिए कुर्ता भेजूंगा। बाबूजी की आंखें चमक उठती। मगर धीरे धीरे फोन कम हुए और फिर एक दिन बिल्कुल बंद। बाबूजी हर दिन पोस्टमैन से पूछते, कुछ आया है रवि का? और हर बार खाली हाथ लौटते। गांव में लोग पूछते, बाबूजी रवि नहीं आता क्या? वो मुस्कुरा देते, आएगा इस बार दशहरे में जरूर आएगा। पर दशहरे आए, दीपावली गई और बाबूजी के आंगन में सन्नाटा ही रहा। एक दिन बाबूजी बुरी तरह बीमार पड़ गए। अकेले घर में पंखा भी बंद पड़ा था। पड़ोस की रामदुलारी चाची ने खाना पहुंचाया। बाबूजी अब तो रवि को बुला ही लीजिए, इतने अकेले कैसे रहिएगा? नहीं चाची, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। क्यों उसे अपने बाप की बुढ़ापे में परेशान करूं? बाबूजी ने बेटे से कभी कोई शिकायत नहीं की। शायद आत्मसम्मान जिंदा था। अब भी कर रात बाबूजी ने पुराना मोबाइल उठाया, कांपते हाथों से नंबर मिलाया। रवि का। रावी ठंडी आवाज में, हाँ पापा, क्या हुआ? मीटिंग में हूं बेटा, बहुत दिन हो गए, सोचा तुम्हारी आवाज सुन लूं। रावी, पापा अभी नहीं, मैं कॉल करता हूं, बाद में। और कॉल कट गया। उस रात बाबूजी ने तकिए के नीचे रवि की बचपन की तस्वीर रखी और बिना कुछ कहे चुपचाप सो गए। बाबूजी के कमरे से एक पुरानी चिट्ठी मिली, लिखी गई थी, रवि के नाम पर, कभी पोस्ट नहीं हुई। बेटा रवि, तू जब छोटा था, रात में डरता था तो मैं तुझे सीने से लगा लेता था। अब मैं डरता हूं अकेलेपन से, पर तुझे कभी नहीं बताऊंगा। तू खुश रह, बस यही दुआ करता हूं। ये चिट्ठी रवि के पास कभी नहीं पहुंची और बाबूजी अब कभी नहीं उठे। बाबूजी के देहांत की खबर रवि तक पहुंची। वो आया, घर सुना पड़ा था, दीवारें भीग चुकी थीं। बाबूजी एक बार बुला लेते, बस एक बार। अब पछतावा था, आंसू थे और एक खाली कुर्सी जहां कभी बाबूजी बैठते थे। जिंदगी की रफ्तार में रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, पर एक बूढ़े पिता की आंखें हमेशा दरवाजे की ओर लगी रहती हैं। वो कभी शिकायत नहीं करते, बस इंतजार करते हैं। इससे पहले कि देर हो जाए, एक बार उन्हें गले से लगा लीजिए, क्योंकि बाबूजी हमेशा के लिए नहीं रहते। पुरानी चिट्ठी, डर, अकेलेपन, बताऊंगा, खुश रह। बाबूजी, देहांत, पछतावा, आंसू, खाली कुर्सी, जिंदगी की रफ्तार, रिश्ते, बूढ़ा पिता, इंतजार।